ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी, जो कि सभी गांव की जनता ने गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव के समय सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का दम भी लगाया था और वहीं चुनाव के मुद्दों पर वादे भी किए थे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि जिला बुलंदशहर में 2 मई में सभी गांव की सरकार के लगभग रुझान आ गए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के ग्राम ढांसोली में हम पहुंचे हैं जानने के लिए, जो कि यहाँ एक युवा प्रधान को गांव की जनता ने चुना है, जो कि उनकी किस तरह की छवि है और एक युवा पीढ़ी की एक सोच होती है कि गांव के प्रति किस तरह का अब की बार विकास होगा। तो यहाँ भी खुद एक नवनिर्वाचित प्रधान युवा प्रधान विजय जी चुने गए हैं, जो कि गांव की जनता ने इनको अपार प्यार दिया है और आज गांव इब्राहिमपुर ढांसोली की डोर इनके हाथ में दे दी है। तो इनसे हम जानेंगे कि जो गांव की जनता ने इनको प्यार दिया कि वो किन मुद्दों पर दिया, या इन्होंने जो जनता से वादे किए या गांव में जो विकास होने हैं वो कौन से विकास होंगे, चाहे वो नाली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, या शमशान घाट का मुद्दा हो, या गरीबों के मकान का मुद्दा हो, या फिर बात करें युवाओं की तो युवाओं के लिए चाहे खेल का मैदान हो। तो इस तरह के काफ़ी विकास के मुद्दे होते हैं जो एक गांव का युवा ही, गांव का मुखिया ही इस मुद्दों को आवाज़ उठा सकता है। कि गांव की जनता का कहना है कि जो विजय कुमार जी हैं, जो कि उनको एक गांव इब्राहिम ढांसोली की डोर सौंपी है, इनका पिछले कई सालों से जो दौर है वो समाज सेवा का दौर रहा है। काफ़ी सालों से ये समाज की सेवा करते आ रहे हैं और यही वजह बनी कि गांव की जनता ने आज इनको गांव का मुखिया बनाया। प्रथम आपके चैनल के माध्यम से इब्राहिमपुर और ढांसोली के समस्त नागरिकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा। मेरा नाम विजय कुमार, इब्राहिमपुर ढांसोली की जनता ने मुझे प्रधान के रूप में चुना है। जय जी, आप गांव इब्राहिमपुर ढांसोली के नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं। गांव की जनता ने आपको अपार प्यार दिया है। आप खुद एक युवा हैं और जो कि गांव के युवाओं ने आपको वोट दिया, तो आप गांव के युवाओं के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं और आपको जो कि एक बुजुर्ग हैं या महिला हो या बुजुर्ग आदमी हो या गांव के गरीब मजदूर किसान लोग हों, इनके प्रति किस तरह की सोच है, कैसे समाज को लेकर चलेंगे और जो कि गांव में विकास के मुद्दे होंगे उनको कैसे कराएंगे, और सबसे बड़ी बात कि पहला मुद्दा आपकी निधि से गाँव में कौन सा होगा? बिल्कुल आपको बता दूं, गांव के सारे लोगों ने इब्राहिमपुर से ढांसोली से बहुत प्यार मान सम्मान दिया, प्रधान के रूप में मुझे चुना। मुझे सारी समाज को साथ लेके चलना है, सबकी सहमति से ही गांव में काम करना है, विकास करना है। और गांव के जो प्रमुख काम है, जल भराव की समस्या है, गांव में घुसते ही बहुत बड़ी समस्या है। उसके पीछे ही गांव वालों ने जो ज़्यादा वोट दिए हैं, यही सोच के दिया है कि विजय इस पानी को निकलवा देगा। सबसे पहले मेरी निधि से जो काम होगा वहाँ पानी निकालने के लिए ही होगा। गांव में साफ़ सफाई, लाइट, बैठने के लिए सीट, डस्टबिन, जाल, जो भी विकास कार्य प्रधान निधि के अंतर्गत होते हैं, सारे काम प्रॉपर तरीके से कराए जाएंगे। कभी भी व्यक्तिगत कोई काम नहीं करना, सब समाज को साथ लेके सबका साथ सबका विकास ही करना है। शमशान में कोई वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही खुले में ही वहाँ जो अभी तक दाग लगाते हुए आए हैं। नल भी लगवाना है, वहाँ टीन सेट भी डलवाना है, बुजुर्गों की पेंशन भी बंधवानी है, गरीबों के मकान भी बनवाने हैं सारे। जैसा कि अभी आपने बताया कि चाहे वो शमशान का मुद्दा हो या गरीबों के मकान का मुद्दा हो या वृद्धा पेंशनों का मुद्दा हो, तो इस तरह के काफ़ी विकास के मुद्दे हैं जो आप गांव में काम कराएंगे। और आपने अभी अवगत कराया कि पहला मुद्दा मेरा पानी के निकास को लेकर होगा, जो कि गांव में बड़ी समस्या आती है। अगर हम बात करें युवाओं की या युवा लड़कियों की, तो वहीं कहीं ना कहीं जो कि एक आर्थिक स्थिति की वजह से आगे युवा नहीं बढ़ पाते हैं, जो गरीब परिवार से होते हैं, तो जिनके लिए सरकार जो है आज एक खेल का मैदान मुहैया करा रही है, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसी व्यवस्था करा रही है, जिससे कि अगर वो आगे बढ़ेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक रोजगार का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह के मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? बात करें शिक्षा विभाग की या स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य के विषय पर आप क्या कहेंगे, या शिक्षा जो कि आज सुधार नहीं है, शिक्षा लेवल नीचे स्तर पर है, उसको ऊपर कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल आपको बता दूँ, सिलाई के लिए, सिलाई सिखाने के लिए सिलाई सेंटर खोला जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जब गांव में साफ़ सफाई अच्छी होगी, बढ़िया वातावरण होगा, पेड़ लगवाए जाएंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। तो डिस्पेंसरी भी खोली जाएगी और
खेल के लिए मैदान की भी व्यवस्था करी जाएगी। तो यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, लिख के भी देंगे कि यहाँ एक डिस्पेंसरी खोल दी जाए, जिससे लोगों का यहीं होता रहे, उपचार होता रहे। को बता दूं, शिक्षा की अगर बात करें हम, तो यहाँ कोई इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा लिख के दूँगा कि मेरा प्रयास होगा कि यहाँ एक कन्या इंटर कॉलेज की भी स्थापना की जाए। मैं अपने कार्यकाल में प्रयास करूँगा और मुझे विश्वास भी है कि मैं एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना करवा दूँ, और सरकार से भी मैं ये निवेदन करूँगा। प्रधान जी, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं अगर बात करें जो कि एक पीछे से ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी देश में पैर पसार रही है, तो आप एक नवनिर्वाचित प्रधान हैं, एक युवा हैं, एक युवा की सोच होती है, एक युवा की जो सोच होती है वो गांव के प्रति एक अलग ही सोच होती है। तो आप गांव की जनता को इस तरह की महामारियों से, घातक बीमारियों से किस तरह से बचाव कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, और किस तरह से उनको एक संदेश दे रहे हैं जो कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का भी पालन जनता करती नज़र आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दोनों गांव 2 बार सैनिटाइज भी करा दिए हैं, और इसमें बचाव भी सुरक्षा है। मास्क लगाएं और दूरी भी बना के रखें। मैं आपको बता दूं, हमने निगरानी टीम के साथ आशा, आंगनवाड़ी, हमने ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनिंग घर घर जाके जो है जाँच करी। हमारे ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर डांसोली में कोरोना या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का कोई केस नहीं है। वहीं हम भी अपनी टीम के साथ आगे भी प्रयास करते रहेंगे। अपनी टीम के साथ घर घर गए और सबको ये संदेश दिया कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी का पालन करें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जय जी, आप एक, जो कि मैं बार बार समय पे कह रहा हूँ कि आप एक युवा हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, एक्टिव हैं, बड़े कर्मठ जुझारू हैं। जो आपकी छवि के बारे में पता चला है कि आप बहुत ही एक्टिव प्रधान हैं, एक्टिव युवा हैं, जो कि गांव की जनता ने बताया कि विजय जी जो हैं वो गांव के विकास के लिए लखनऊ तक भी दौड़ मारेंगे। तो अगर बात करें आपके सपने की, जो कि आज आप 5 साल तक के लिए गांव के मुखिया हैं, गांव इब्राहिमपुर डांसोली के आप एक सेवक हैं, तो कोई आपका एक निजी सपना हो कि आप अपने कार्यकाल में अपने जो कि इन 5 वर्षों में इस तरह का कोई विकास करें जिससे गांव का भी नाम रोशन हो, आपके गांव को जिला बुलंदशहर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एक अलग छवि, एक अलग नाम मिले? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरा एक सपना है कि मैं अपने गांव को, इब्राहिमपुर डांसोली ग्राम पंचायत को स्वच्छ अभियान के तहत साफ सफाई के मुद्दों पर सरकार द्वारा सम्मानित कराऊं। ज़िले में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भी इब्राहिमपुर डांसोली का नाम हो है, और मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार भी इसमें मेरी मदद करेगी। ये गांव इब्राहिमपुर डांसोली के नवनिर्वाचित युवा प्रधान विजय जी, जिन्होंने अपने विचार रखे और हर मुद्दे पर, चाहे वो पंचायत निधि से करे हो या सांसद निधि से हो या किसी भी निधि से, गांव के विकास के लिए वो एक मेहनत करेंगे और गांव में अब की बार विकास की गंगा बहाने की वो बात कर रहे हैं। उनका सीधा तौर पर कहना है कि अगर मुझे गांव के लिए लखनऊ तक भी जाना पड़े तो मैं लखनऊ तक भी जाऊंगा और अपने गांव का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन करूंगा। अब इनके वादों में कितनी जान है, या जो जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने इनको प्यार दिया, इनको वोट किया, किन मुद्दों पर किया। गांव के कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे वो इनसे कितने संतुष्ट हैं, किस तरह की उम्मीदें इनसे लगा रखी हैं, या इनको जो वोट हुआ वो किन मुद्दों पर हुआ। मैं रामवीर तोमर, गांव इब्राहिमपुर से बिलोंग करता हूं, और डांसोली गांव से ग्राम पंचायत हमारी एक है। युवा प्रधान मैं भी युवा हूं। विजय कुमार जी जो प्रधान पद के लिए चुने गए हैं, इस विश्वास पर चुने गए हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है ये कई पंचवर्षीय से हमारे साथ हैं, काम भी करा रहे हैं बिना पद के, और इसी विश्वास पर हमने इन्हें वोट किया। सबसे अच्छी ये बात है कि वो युवा हैं, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, संघर्षशील हैं, ऑनेस्ट हैं। उन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास के काम में भी वो खरे उतरेंगे। जो भी कार्य विकास की तरफ बढ़ेगा उस पर वो खरे उतरेंगे। जैसे कि स्कूल का काम है, रास्ते का काम है,
कोई नाली का काम है, शमशान का कोई काम है, XYZ जो भी काम है उस पर संपूर्ण विश्वास के खरे उतरेंगे। इस बार जो हमने युवा प्रधान जो चुने हैं, विजय प्रधान जी, नई सोच, युवा जोश, सबका साथ सबका विकास के साथ विकास होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं उस पर ये खरे उतरेंगे। भी आपने इब्राहिमपुर के युवा रामवीर तोमर जी को सुना, जो कि उन्होंने बताया कि जो हमारी सोच है प्रधान जी के प्रति वो अहम सोच है और हर विकास के मुद्दे पर अब की बार विजय प्रधान गांव में विकास की एक गंगा बहाएंगे, जिसको लेकर आज हमारे साथ फिर एक वरिष्ठ नागरिक किसान परिवार से हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि जो इनकी सोच विजय जी से, नवनिर्वाचित प्रधान जी से लगी हुई है, किस तरह की सोच है या प्रधान जी की किस तरह की छवि है या विकास के जो मुद्दे हैं उन पर क्या कार्य प्रधान जी द्वारा होगा। नाम धर्मेंद्र कुमार, BDC इब्राहिमपुर से। ये विजय कुमार जो हमने प्रधान चुने युवा, ये सही कार्य के लिए